अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे और आफ़ियत के साथ, अच्छी सेहत के साथ। तो संडे रूटीन, छोटी सी वॉक। अभी मैं वॉक कर रहा था तो मैंने सोचा कि जैसे ही जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो उसके साथ का जो एरिया है, जो नेबरहुड है, वो किस तरह का है, घर किस तरह के हैं, तो साथ साथ आपको वो भी दिखाते हैं। तो अभी मैं रोड पे हूँ। इशारा खुला है जनाब, इशारा बंद था। तो ये रोड पे ना नमक फेंका हुआ है। उसकी वजह ये है कि कल एक्सपेक्टेड था, स्नो एक्सपेक्टेड थी, तो जिस वजह से जो है उससे पहले जो है आके तो ये साल्ट जो है नमक इसके ऊपर फेंक देते हैं ताकि स्नो होती है तो यहाँ पे आइस वो नहीं बनती, मेल्ट नहीं होती, मेल्ट हो जाती है, बर्फ़ नहीं बनती, जो कि स्लिपरी होती है और उसका नुकसान होता है और आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये है जनाब हमारा नेबरहुड, जिसमें आप देख सकते हो सामने ये अपार्टमेंट है। ये 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं इस तरफ करके। और इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो ये जो है घर हैं, ये भी 1 बेड और 2 बेड के घर हैं। तो यहाँ पे होता ऐसे ही है कि या तो बिल्डिंग्स ज़्यादा होती हैं जिसमें अपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे ये राइट साइड पे भी ऐसे ही है सिलसिला। और बिल्डिंग्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि उसमें अपार्टमेंट ज़्यादा बन जाते हैं। फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। इसमें मोस्टली होता ऐसे ही है कि 1 बेड और 2 बेड के जो है ना अपार्टमेंट्स ज़्यादा होते हैं। उसमें 3 बेड भी अवेलेबल होता है, लेकिन 1 बेड और 2 बेड जो है ना ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो उसमें डिपेंड करता है कि रेंट रेंज जो होती है वो मोस्टली यहाँ पे जो रेंट स्टार्ट होता है वो 1200 से लेके तो 2000 तक जाता है। 1200 से सिंगल का होता है, स्टूडियो जिसे कहते हो। एक बेड होता है जिसके अंदर ही सारा डाइनिंग भी, बेड भी, सारी चीज़ें लगी होती हैं। 1 बेड का रेट ऊपर चला जाता है, वो आप कहें कि 1400 से 1600 तक डॉलर्स जो होता है पर मंथ। 1 बेड 2 बेड 18 में आ जाता है। 3 बेड जो होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये सारे इस तरफ जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे जो हैं ये अपार्टमेंट्स ही हैं। 2 बेड 1 बेड इस तरह से। और मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि रेंटेड होते हैं, मतलब रेंट पे चल रहे होते हैं। प्रॉपर्टी होती है या तो जो कुछ लोग परचेज़ करके रह रहे होते हैं। और इसका ये देख लें, ये कॉन्डो इसे कहते हैं। बेसिकली ये जो घर होते हैं 1 और 2 बेड इसे कॉन्डो कहते हैं। तो ये जो है हानी बी के नाम से है। इसके अलावा इस तरफ देखें तो भाई ये घर है पूरा, जिसे आप कहते हैं सिंगल फैमिली होता है और डबल फैमिली होता है। सिंगल फैमिली में 2 बेड या 3 बेड आ जाते हैं और एक बेसमेंट होती है उसके अंदर। तो इसमें कुछ घर इस तरह से जो बड़े होते हैं, तो ये जैसे बना हुआ है डेंटल क्लिनिक है यहाँ पे। इसको बेसमेंट भी यूज़ करते हैं और बाकी रूम्स भी यूज़ करते हैं। तो बाकी गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे बाहर लगी हुई हैं। उसकी मेन वजह क्योंकि यहाँ पे गैरेज वगैरह का यूज़ कम होता है, तो गाड़ियाँ मोस्टली बाहर ही लगी होती हैं। तो अभी हम रोड क्रॉस करेंगे तो मैं वेट कर रहा हूँ। इस तरह से जो ट्रैफिक आ रही है वो रुकेगी या इस तरह से, क्योंकि मेरा साइन नहीं है यहाँ पे, वरना रोड क्रॉस का साइन होता है और उसका पूरा सिग्नल होता है। जैसे वो ऑन होता है तो आप रोड आराम से क्रॉस कर सकते हो। तो मैं क्योंकि मिड में था तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है इस तरह का, तो ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो एक तो चीज़
नज़र आएगी आपको। बिल्कुल साइलेंट होता है माहौल, बिल्कुल जो है। जैसे कि ये घर आप देख रहे हैं, ये जो है सिंगल फैमिली घर हैं पूरे। तो यहाँ का अगर इसका कीमत का कहें तो कीमत यहाँ मुख्तलिफ रेंज करती है। $8 लाख से लेके $12 लाख तक होती है इस तरह के घर की जो है प्राइस। गाड़ियाँ उसी तरह से कि बाहर ही लगी हुई हैं सारी। खामोशी है, पूरा पुरसकून सा मतलब बना हुआ है माहौल। और इसके अलावा एक और चीज़ कि जितने भी घर होते हैं यहाँ पे, वो घर किस तरह से होते हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा होता है। बाकी ईंट या बजरी या सीमेंट वगैरह बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। लकड़ी मेन उसका जो होता है, आप कह सकते हैं कि जो 80% 70% लकड़ी ही यूज़ हो रही होती है। तो ये फुटपाथ है। और बाकी आप देख सकते हैं सफाई है यहाँ पे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कोई लोग कचरा, लिफाफा, बैग, कोई चीज़ नहीं फेंकते। उसका एक सिस्टम होता है कि आपका अपना जो गार्बेज होता है वो आप अपना दिन होते हैं यहाँ पे, उसमें आप अपना निकाल के रखते हैं, यहाँ से वो उठा के ले जाते हैं। और उसका भी होता ऐसे है कि तो इस तरह से है। इस वजह से यहाँ पे जो है ना सफाई रहती है, कचरा चीज़ें नज़र नहीं आती यहाँ पे आपको। तो सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं लोग खुद भी। जैसे कि मैं ये दिखा हूँ आपको, ये अच्छा इस तरह है यहाँ पे। ये गैराज होता है इसका, यानी गाड़ी खड़ी करने के लिए, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते। उसमें पर्सनल चीज़ें अपनी। और बाकी साथ आप देख रहे होंगे कि गार्बेज के लिए ब्लैक जो है ना प्लास्टिक की वो जो बास्केट भरी हुई है, ये 3 होती हैं। इसमें प्लास्टिक अलहदा डालते हो, गत्ता अलहदा डालते हो, और दूसरा जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हो वो अलहदा उसमें जाती हैं। 3 पोर्शन बनते हैं। और गैराज की बात हो रही तो गैराज यूज़ नहीं होता, गाड़ियाँ क्योंकि बाहर होती हैं तो ये अपने घर का सामान और फर्नीचर या जो भी चीज़ें होती हैं वो इस तरह से रख लेते हैं। तो उसको अपने पर्सनल यूज़ में लेके आते हैं। तो बाकी इसका सिंपल पड़ोस का आप कह सकते हैं कि घर अपार्टमेंट की सूरत में भी हैं, कांडो छोटे 1 बेड 2 बेड हैं, पूरा घर भी है जिसे सिंगल फैमिली कहते हैं या डबल फैमिली कहते हैं। तो उस पे एक और चीज़ कि ये देखें सामने लेटर बॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे डाक का निज़ाम इस तरह से होता है कि आपको लेटर चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पे लेटर बॉक्स ज़रूरी होता है कि इसके अंदर ही वो रख जाते हैं आपके लेटर्स, जितनी भी आपकी डाक होती है। और दूसरा ये, जैसे कि आपको नज़र आएगा घर के सामने ये वाला रास्ता है, ये घर का वो सामने रास्ता है। तो गाड़ी इधर तो लग सकती है, ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस पे जैसे पीछे जो नज़र आई है जो रास्ता बना होता है, चाहे आपके मेन घर का रास्ता है या फिर आपके साइड वॉक जो घर के अंदर रास्ता जा रहा है, उसका सामने वाला रास्ता जो है उसको कोई नहीं रोकता, उसको ओपन रखते हैं। वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपका चालान होगा, फ़ाइन होगा, आपका टिकट मिलेगा और नंबर भी आपके जो लाइसेंस होता है पॉइंट्स उसमें कट जाते हैं। तो बाकी ये देख लें कितना सफाई है, कितना नीट एंड क्लीन है। ये डिपेंड करता है कि लोग इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ख़ुद से मतलब अपनी चीज़ें बाहर नहीं फेंकते और इसको सारे मिलजुल के मतलब मेंटेन रखते हैं। गवर्नमेंट का है कि वो सफाई और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन लोगों का भी है कि वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो खामोशी है, आपको कुछ कोई बंदा नज़र नहीं आएगा बाहर, गाड़ियाँ नज़र आएंगी, दरवाजे बंद नज़र आएंगे। तो इस तरह का होता है कुछ सीन।
ये एक निसान की गाड़ी खड़ी है, कोई बहुत ही पुराना मॉडल है इसका, लेकिन भाई ने संभाल के रखी हुई है। उसकी पुरानी कोई यादगार होगी, चीज़ें होंगी, तो उसको रखा हुआ उसने। तो खामोशी का जिक्र हो रहा था कि अभी क्योंकि आज मौसम ठंडा है, बादल है, सर्दी है, एक तो ये वजह हो सकती है, लेकिन एक रूटीन में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप कहें कि गर्मियाँ आएंगी, बाहर का मौसम आएगा और उसमें होता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा रश और घरों के बाहर बैठने की कोई रूटीन या कोई इस तरह की चीज़, ये बड़ी मुश्किल होती है। इस तरह होता नहीं है, लोग बिज़ी होते हैं या तो घरों के अंदर होते हैं, छुट्टी वाला दिन हो तो आज इतवार है, घरों में होंगे, या फिर जिनका कोई काम या मार्केट में जाएंगे तो हमें वहाँ पे रश खाने वाली जगह या मार्केट स्टोर जो है वहाँ पे नज़र आएगा, वरना गलियों में या घरों के आसपास ऐसे ही सुकून खामोशी का एक समा होता है। मतलब तो ये एक छोटा सा नेबरहुड का रिव्यू था, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं, आपको दिखाऊं कि यहाँ पे घर किस तरह के होते हैं और किस कैपेसिटी में होते हैं, और प्राइस का भी मैंने बताया कि ये जो मैंने कुछ कांडो दिखाए तो वो तो आपके 4 से 5 लाख की रेंज में होंगे, लेकिन जो बड़े घर हैं सिंगल फैमिली या डबल वाले वो ज़्यादा हैं, वो 8 से लेके 10 और उसमें होते हैं रेंज में। मेरा इशारा अभी खुला है, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ से, तो जैसे ही ये रेड लाइट होगी तो फिर गाड़ियाँ चल पड़ेंगी। तो आज कल क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया था और इन्फ्लेशन जो हुई है उसमें घरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुई हैं, घर महंगे हुए हैं यहाँ पे, प्राइसेस भी बढ़ गई और रेंट का भी कह सकते हैं कि जो 1000-1200 वाला था वो $1600-1700 पर मंथ में चला गया। तो इस तरह से है, मतलब घरों का सिस्टम, साफ़ सुथरे घर हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, गलियां साफ़ हैं, कोई गंदा नहीं करता इसको, और 1 बेड स्टूडियो, 2 बेड, सिंगल फैमिली, डबल फैमिली, सारे घर जो हैं मुख्तलिफ रेंट और मुख्तलिफ प्राइस में यहाँ पे होते हैं। आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको चूज़ करते हो। तो ये घर जो नज़र आ रहे हैं मेरे राइट पे, ये कांडो आप कह सकते हैं, 1 बेड 2 बेड वाले होते हैं, सिंगल फैमिली के लिए होते हैं। बाथ का भी सिस्टम ऐसे होता है कि यहाँ पे 1 बाथ 1.5 होता है, एक पूरा बाथ होता है और एक हाफ, यानी कि उसके अंदर बेसन लगा होता है या फिर फ्लश होता है, नहाने के लिए नहीं होती जगह। तो इस तरह से हैं चीज़ें। अभी मैं दोबारा वापस आने लगा हूँ, ये सामने मेरा जो है क्रॉसिंग का साइन ऑन हो गया है वाक का, तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ रोड। जैसे ये रेड होगा, ये टाइम इसका ख़त्म होगा तो फिर ये बंद हो जाएगा, तो फिर गाड़ियाँ जो है ना फिर क्रॉस करेंगी। तो इस तरह से एक छोटा सा अपने नेबरहुड की सैर थी या एक रिव्यू था, आपके साथ शेयर किया कि घर कैसे होते हैं, रोड कैसी हैं, फुटपाथ और इसकी सफाई का क्या निज़ाम होता है, किस तरह से साफ़ होती हैं चीज़ें, और टोटल प्राइस क्या और रेंट पे क्या किस तरह से मिलता है। तो आज तक के लिए इतना ही। तो एक छोटा सा रिव्यू था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। यहाँ के मैंने अपने पड़ोस की आपको सैर करवाई थोड़ी सी अपने सैर के साथ साथ, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।